यह वीडियो केवल एक स्त्री की लाज बचाने की नहीं है। यह उस ईश्वर की लीला है जो अपने भक्त के प्रेम की मुट्ठी भर भेंट को भी अनंत सम्मान से लौटाता है। जब श्री कृष्ण द्वारका में राजा बनकर बैठे थे, तभी उनके बचपन के मित्र सुदामा फटे हुए कपड़ों में कांपते कदमों से महल पहुंचे थे। हाथ में कुछ नहीं था, बस एक मुट्ठी चावल, वो भी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से बांध कर दिए थे। सुदामा को चिंता थी कि कृष्ण अब उन्हें पहचानेंगे या नहीं। पर द्वारका का द्वार जब खुला तो खुद भगवान दौड़े चले आए, गले लगाया, चरण धोए और उस मुट्ठी भर चावल को स्नेह से ग्रहण किया। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोले, सुदामा, तुम्हारा यह अर्पण मैं सदा याद रखूंगा। और फिर समय बीत गया, युग पलटे, महाभारत का युद्ध निकट आया और एक दिन हस्तिनापुर के दरबार में धर्म का अपमान हुआ। द्रौपदी को खींचकर भरी सभा में लाया गया और उसके वस्त्र खींचने की चेष्टा हुई। सभी मौन थे, भीष्म, द्रोण, विदुर, कोई आगे नहीं आया। और तब जब द्रौपदी के अपने छोड़ गए, उसने अपने उस कृष्ण को पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे माधव, रक्षा करो। कहा जाता है कि भक्त की पुकार चाहे जितनी दूर से हो, अगर वह हृदय से निकली हो तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण ने उसी क्षण आंखें बंद की और अदृश्य रूप में उस सभा में प्रवेश किया। किसी ने उन्हें देखा नहीं, पर उनके चमत्कार को सबने देखा। जैसे ही दुशासन ने चीर खींचा, वस्त्र बढ़ते गए। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त ही नहीं हुआ। दुशासन थककर बैठ गया, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया और वहीं धर्म ने फिर सिर उठाया। श्री कृष्ण ने उस मुट्ठी चावल का ऋण इस प्रकार चुकाया कि वह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। यही तो लीला है, जब आप प्रेम पूर्वक कुछ भी देते हैं तो भगवान उसका मूल्य अनंत रूप में लौटाते हैं। द्रौपदी की लाज बची, पर इसके साथ ही पूरी सभ्यता को यह संदेश मिला, जब संसार साथ न दे तब भी एक कृष्ण होता है जो अपने वचन और अपने भक्त से कभी मुंह नहीं मोड़ता। कथा के अंत में कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भक्त की लाज मेरी लाज होती है, और जो मुझे प्रेम से एक मुट्ठी अर्पण भी दे, मैं उसके जीवन का हर संकट हर लेता हूँ। यह थी भगवान की भक्ति की वो अमर लीला, जो आज भी हर भक्त के हृदय को आश्वासन देती है कि जब भी तुम पुकारोगे, मैं वहीं रहूंगा।